ये केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे न्यूटन्स लॉ का F = ma पढ़े हुए जितना इंपॉर्टेंट है वैसा ही देती है। सपोज एक कंटेनर है जिसमें कुछ गैस है एंड यू सप्लाई सम हीट टू दिस गैस सिस्टम। कुछ एनर्जी इसको सप्लाई किया, सपोज 100 जूल हीट सप्लाई किया, देन व्हाट विल हैपन? गैस का कुछ टेम्परेचर सपोज चेंज होगा, मीन्स वी विल से दैट कि इसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। हो सकता है गैस कुछ एक्सपैंड हो। अगर गैस कुछ एक्सपैंड हो रहा है तो गैस कुछ वर्क करेगा। कैसे वर्क निकालेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर हम इसको कुछ एनर्जी डेल्टा क्यू सप्लाई किया एनर्जी, सो इस एनर्जी को ये कैसे यूटिलाइज कर रहा है? कुछ एनर्जी इसको इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च किया है, प्लस some part of energy goes in doing work। गैस ने कुछ वर्क किया, तो ये W क्या है? W is work done by the gas। डेल्टा U क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इन सारे बच्चे साथ साथ लिखें, इंटरनल एनर्जी। सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है वो। ठीक है, मैं बोल देता हूं क्या क्या लिखा है। डेल्टा Q = डेल्टा U प्लस W। W इज वर्क डन बाय द गैस, बाय को अंडरलाइन कर लोगे। और डेल्टा U इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एंड व्हाट इज डेल्टा Q? क्या कर रहे हैं? हीट एनर्जी सप्लाइड। हीट एनर्जी अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही। और ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? हमने यहाँ पे इसको कैसे समझाया कि जितना एनर्जी आया कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में गया और कुछ खर्च किया इन डूइंग वर्क उसी एनर्जी का। दैट मीन्स दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों ये फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है। सबसे ज्यादा सवाल बनेंगे और ये जो अभी चैप्टर चलेगा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर चलेगा, बहुत सारे सवाल करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये हार्ट ऑफ द हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सो फर्स्ट बोलो सर गैस कौन सा वर्क डन करेगा उसके अंदर? हाँ बताता है कैसा, कौन सा वर्क करेगा, कैसे करेगा ये सारी चीज को हम एक एक एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्क डन, है ना। तो ये इस इक्वेशन में जो टर्म आए तीनों को इंडिपेंडेंटली देखेंगे और फिर हम इस पे बेस्ट सवाल करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द वर्क डन। से ही पूछा सर वर्क कैसे गैस वर्क करेगा। सो समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा केस लेता हूं कि एक पिस्टन है और इसमें गैस हिट किया। अभी गैस का प्रेशर लेट्स P है ना, और बहुत थोड़ा सा भी हिट दिया है तो इसका थोड़ा सा प्रेशर चेंज होगा, ऑलमोस्ट प्रेशर कांस्टेंट मानेंगे
बहुत अभी थोड़ा सा आगे जा रहा है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस आगे गया है। अगर हमने इसको बढ़ाया, हिट किया, तो ये एक्सपैंड करना चाहेगा, प्रेशर बढ़ना चाहेगा, तो ये पिस्टन सपोज थोड़ा सा ऊपर गया है dx, लेकिन ये वॉल फिक्स है, ये वॉल फिक्स है, अभी इस पे भी फोर्स लगा रहा है गैस, इस वॉल पे भी फोर्स लगा रहा है, इस वॉल पे भी फोर्स लगा रहा है, और इस पिस्टन पे भी फोर्स लगा रहा है। मान लो इस पिस्टन का एरिया है A, प्रेशर गैस का है P, what is the force by the gas on the piston? Force is equal to pressure into area. Internal dx into a. P internal into A. मैं P लिख रहा हूं, मतलब गैस का प्रेशर ले रहा हूं, है ना। केमिस्ट्री में P इंटरनल P एक्सटर्नल बोलना पड़ता है। मैं अभी जो एज्यूम्ड है P गैस का है बता रहा हूं। बहुत छोटा सा डिस्टेंस गया dx, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस? गैस ने कितना वर्क किया है? गैस ने फोर्स लगाया ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, PADX. तो फोर्स इनटू dx, फोर्स है तुम्हारा P A dx। A dx को क्या बोल सकते हैं यहां से देखो तो, Volume. अब इतना हो गया, कैन वी से कि ये A Volume. ये वॉल्यूम है। कैन वी चेंज से कि दिस इज Mhm. चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। ये जो आया है वर्क डन बाय द गैस, तो सारे बच्चे सुन लें, वर्क डन बाय द गैस बहुत ही सिंपल केस में हमने डिराइव किया है। छोटा सा वर्क डन, तो PdV टोटल वर्क डन निकालना है, सो वी हैव टू इंटीग्रेट, बिकॉज जैसे जैसे आगे जाएगा तो हो सकता है प्रेशर चेंज होते जाए, इसलिए हम एक साथ नहीं लिखे P हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं है। इस इंस्टेंट पे P है, इस इंस्टेंट पे स्मॉल चेंज आया है dV, तो PdV विल बी द वर्क डन, टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Work done by the gas। अब कुछ कहोगे सर ये तो हम केमिस्ट्री में भी पढ़े थे, है ना, केमिस्ट्री में भी पढ़े थे, तो क्या डिफरेंस है, क्या कुछ डिफरेंस है क्या? तो मैं बहुत क्विकली यहाँ पे समझा देता हूँ, शायद मैंने जो रिकॉर्डिंग भेजा था तुम्हें उसमें मैंने समझाया था थोड़ा डिटेल में, यहाँ भी बताता हूँ केमिस्ट्री में इसको कैसे समझाते हैं, कैसे बोलते हैं। किसी ने देखा था लेक्चर? केमिस्ट्री में क्या पढ़ाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो जो केमिस्ट्री में कहते हैं कि इस गैस को हम कुछ एनर्जी सप्लाई करते हैं, कुछ एनर्जी सप्लाई किया और गैस पे कुछ वर्क भी करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है, मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट कुछ फोर्स लगा और इसको कंप्रेस कर दिया, या जो भी किया है ना। तो इन केमिस्ट्री सेज दैट इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? क्योंकि हमने कुछ एनर्जी सप्लाई किया है डेल्टा क्यू, और हम कुछ उस पर वर्क कर रहे हैं। कौन कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, तो ये W हो गया, ये दोनों मिलकर इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। बस कहने का तरीका अलग है, ये W का साइन अलग अलग होगा, बिकॉज फिजिक्स में लिखते हैं वर्क डन बाय द गैस, और केमिस्ट्री में लिखते हैं वर्क डन On the ऑन द गैस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। क्लियर? उनको मन किया कि केमिस्ट्री में थोड़ा हम डिफरेंट पढ़ाते हैं, डिफरेंट करते हैं। सो वर्क डन का हमने डेफिनेशंस लिख लिया, हम लोग कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। तौहीद बता रहा है कि सर बोर्ड इज नॉट क्लियर। ओहो, क्यों नहीं आज क्लियर है?
नेक्स्ट लिखो वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। जितने बच्चों को दिख रहा है, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, देखना सिंपल सा डेफिनेशन है। वर्क डन इज पीडीवी का इंटीग्रेशन। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है सबको पता है, Pressure constant. Pressure is constant. और जब P कांस्टेंट है तो कैन बी टेक आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन। अगर यस सर, P को बाहर ले लिया, dV का इंटीग्रेशन लिमिट V1 से V2, सो वर्क डन हो जाएगा बच्चों P dV का इंटीग्रेशन V, लिमिट पुट कर देता हूं एक ही साथ, एक स्टेप आगे बढ़ गया ऐसे, है ना। सिंपली P डेल्टा V, क्योंकि P कांस्टेंट है। कोई कह सकता है, इसको लिख सकता है क्या, PV2 माइनस PV1। PV2 को लिख सकते हो NRT2 माइनस NRT1, ऐसे हो गया, है ना। सो आइसोबारिक प्रोसेस में ये ध्यान दे दो, क्योंकि दूसरी बार पढ़ रहे हो। आइसोबारिक प्रोसेस में P डेल्टा V होता है वर्क डन, या NR डेल्टा T होता है, जैसी जरूरत पड़े वैसा लिखेंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। क्या इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम इक्वल हो बस ये सफिशिएंट है क्या कंडीशन? नहीं, एट एवरी मोमेंट वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, जैसे मान लो ये कह दिया जाए, ये प्रोसेस है जिसका ग्राफ दिखा रहा हूं मैं, ऐसे गया और ऐसे आ गया, तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम है, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, ऐसे गया। क्या ये प्रोसेस आइसोकोरिक है? नो सर, नो, नहीं, ये आइसोकोरिक नहीं है। क्या ये आइसोकोरिक है? यस यस सर। सर, ये आइसोकोरिक है, ये आइसोकोरिक नहीं है। मतलब हर मोमेंट पे वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आइसोकोरिक प्रोसेस। तो P इंटू डीवी, बच्चों ये फोर्स तो गैस लगा रहा है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कहीं नहीं है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। चलो ये लिख लिया। नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस है, और कौन सा प्रोसेस पढ़े हो? आइसोथर्मल। अभी क्विक नहीं करना, जितना बच्चे रह सकते हो 8 बजे तक तो अटेंड करो, 8 बजे में छोड़ दूंगा। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। कहानी यही है, सेम ही चीज है, पीडीवी का इंटीग्रेशन, बस देखना कितना इजी चीज है पीडीवी। क्या यहां से पी को बाहर ले लें इंटीग्रेशन से? नहीं ले सकते हैं, बिकॉज पी चेंज होगा प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टी कांस्टेंट। यस, सो क्या हम P को ऐसा लिख सकते हैं, NRT अपॉन V इंटू DV? यस, अब ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि ये DV है, तो हमें इस फंक्शन को पूरे को V के फॉर्म में लिखना है। समझो इस बात को, समझना है, P को इन टर्म्स ऑफ V लिखना है, ऐसे लिख दिया। अच्छी बात है, ये कांस्टेंट है, तो टेक इट आउटसाइड, P कांस्टेंट, N कांस्टेंट, सैंपल फिक्स है। dV by V, everyone knows what is the differentiation? LNV। LNV, है ना।
लिमिट पुट कर देता हूं V1 से V2, क्या हो जाएगा nRT ln ln v2 by v1 V2 माइनस ln V1, है ना। और लॉन का प्रॉपर्टी लॉग का होता है ये V2 by V1 लिख सकते हैं क्या डायरेक्टली, हाँ सर यस ln A माइनस ln B, ln A by B होता है। ये हो गया वर्क डन। अब कहोगे सर आइसोबारिक प्रोसेस, सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस है तो कैन बी राइट दिस, यस दिस इज करेक्ट। T कांस्टेंट है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो V2 by V1 को क्या ऐसे लिख सकते हैं P1 by P2, यहां देखो V2 by V1 है तो इसको अगर कन्वर्ट कर लिया P1 by P2 तो भी चलेगा। So work done is nRT ln V2 by V1, या इसी को कह सकते हैं nRT ln P1 by P2। जिस फॉर्म में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ये अब सोचो कि ये लास्ट टाइम पढ़े ये अब याद हो जाएगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बच्चों ये कहोगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा समझाऊंगा व्हाट इज द प्रोसेस। जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए थे आइसोबारिक, दैट मींस कंडीशन एक था कि प्रेशर इज कांस्टेंट, फिर वैसे ही आइसोथर्मल, आइसोकोरिक। अब मान लो कि जरूरी नहीं कि ऐसा ही कुछ ऐसा लेते हैं कि P into V to the power M is constant, तो ऐसा प्रोसेस लिया, हम गैस के टेम्परेचर प्रेशर को ऐसे चेंज कर रहे हैं वॉल्यूम को कि ये रिलेशंस वैलिड है। M ऑल रेशनल नंबर है बट नॉट इक्वल टू 1, और सर व्हाई नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 इज इक्वल टू तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल, M 1 के अलावा बाकी सब है। क्या M हाफ हो सकता है, यस। क्या M माइनस हाफ हो सकता है, यस। M 3 हो सकता है, यस। वर्क निकालना है, फिर से वही सिंपल सा फॉर्मूला, कितना इजी है फिजिक्स, देखो PdV एक ही चीज लिखना है, लेकिन P को किसके टर्म में लिखना है, वॉल्यूम के टर्म में लिखना है, तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो तुम्हारा दिमाग की बत्ती जलेगा कि यहाँ C से by V raised to M. लिख सकते हैं C/V to the power M into dV, और ये C तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, तंग नहीं करेंगे। V to the power M क्या हो जाएगा, V to the power -m plus 1 divided by -m plus 1, लिमिट साथ साथ लिखते जाओ V1 to V2 C/1 minus m, और लिमिट पुट कर देते हैं V2 to the power 1 minus m minus V1 to the power 1 minus m। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको एकदम ध्यान से समझना। वर्क डन अब देखो ये C को क्या ऐसे लिख सकते हैं, P1 V1 to the power m is equal to P2 V2 to the power m is equal to C। C को मल्टीप्लाई करते हैं इधर,
और यहाँ पे जब V2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू पुट करते हैं, तो C के जगह पे 1 माइनस m, यहाँ पे P2 V2 टू द पावर m अगर पुट किया तो ये हो जाएगा P2 V2, और यहाँ जब C मल्टीप्लाई किया तो C का वैल्यू ये पुट करते हैं, जस्ट पुट करना तो ये देखोगे P1 V1 हो जाएगा। चेक इट, हो गया बच्चों, यही हो गया वर्क डन। कोई कहेगा सर क्या हम P2 V2 को NRT2 लिख सकते हैं? यस। P1 V1 को NRT1 लिख सकते हैं? यस, अपॉन 1 माइनस m। तो देखना वर्क डन इन दिस प्रोसेस कम्स आउट एज P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस m, या NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस m। इस फॉर्मूले को 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार कर दो। सर एक ऐसा सवाल लिया है, फाइंड वर्क डन बाय गैस इफ टेम्परेचर चेंजेस बाय डेल्टा T इक्वल टू 30 केल्विन and number of moles of the sample is 2 and process equation is P V to the power Q is equal to constant। अब या तो तुम डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन ये सब करो जो अभी हमने किया था, या कुछ बच्चे लेजी रहते हैं जो रट्टा मार लेते हैं फॉर्मूले, तो रट्टा मार लिया होगा फॉर्मूला, तो क्या आ जाता है NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस m, ठीक है ना। डेल्टा T 30 केल्विन है, पॉजिटिव है, इंक्रीज किया टेम्परेचर, n दिया हुआ, n हो गया 2, R रफली 25/3 लेते हैं, डेल्टा T कितना दिया है 30 केल्विन, डिवाइड बाय 1 माइनस व्हाट इज m, m की जगह पे Q। कितना है Q, ये हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा बच्चों -250 जूल। ये -250 जूल हो गया, माइनस हुआ है, इसका मतलब कोई बता सकता है कि गैस एक्सपैंड किया है या कंप्रेस हुआ है? compressed गैस कंप्रेस हुआ है तभी वर्क डन बाय गैस नेगेटिव है, एक्सपैंड होता है तो पॉजिटिव आता है। किसी को लगेगा सर टेम्परेचर हम बढ़ाए तो गैस तो एक्सपैंड हुआ होगा, कॉमन सा सेंस ऐसा लगता है कि टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन देखो ये ऐसा प्रोसेस हो रहा है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, P V to the power Q is equal to constant, और इसको ऐसे चेक कर सकते हो PV into V स्क्वायर इज कांस्टेंट, PV को लिख लोगे nRT, तो T into V स्क्वायर इज सम अदर कांस्टेंट C डैश। तो हम आइदर इक्वेशन ये बोले या ये बोले, तुम्हें हो सकता है मैं इस इक्वेशंस को ऐसे लिखता, अगर ऐसे लिखता है तो तुम्हें इस फॉर्मेट में लाना होता, ये नहीं कहेगा सर यहाँ पे M2 है, क्योंकि यहाँ T की जगह P होना चाहिए। अगर तूने इस इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में लिख लिया, नाउ यू कैन गेस, गेस नहीं, यू कैन अंडरस्टैंड, कंक्लूड दैट कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे व्हाट विल हैपन टू वॉल्यूम, इट विल कम होगा। कम होगा, दैट्स व्हाई वर्क डन नेगेटिव आया, मतलब सही है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया। ये जो अभी हमने डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सवाल ऐसे दे दे कि T by V is equal to constant, T by V square is equal to constant, और इस प्रोसेस के लिए निकालना है वर्क डन, तो क्या लिखेंगे बच्चों, व्हाट विल बी m, मान लो इस ये प्रोसेस कर दिया, डेल्टा कितना हुआ
नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है। तो बहुत इजीली तुम लिखोगे, T को रिप्लेस कर दोगे PV से, that means P V to the power minus 1 that is equal to constant, that means M क्या हो जाएगा -1। मैंने कह दिया P स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैं पूछूंगा वर्क डन, M वाला फॉर्मूला याद है, व्हाट इज M, 1 या 2? M कितना है, 1 या 2? 1 जो 1 बोल रहा है 1/2 1/2 हाँ, समर्थ ने मेरी बात पकड़ लिया, 1/2 है, क्योंकि फॉर्मेट इज P V to the power M इज कांस्टेंट, P का पावर 1 रखना है। P का पावर 1 कैसे रखोगे, सबको रूट कर दो, M is half, दिस इज करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? बहुत सारे सवाल में ना ग्राफ दिया रहता है और उसके थ्रू वर्क डन निकालना होता है, और इसमें ग्राफ्स बहुत सारे आएंगे, तो ग्राफ्स को अच्छे से समझना है। और ग्राफ जो दिया जाएगा P वर्सेस V ग्राफ दिया हुआ है सपोज, कोई भी प्रोसेस होगा ना, हमने ग्राफ में सिखाया है, जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड भेजा था तुम्हें दूसरे बैच वाला। मान लो कि ऐसा एक प्रोसेस है, A पॉइंट से B पॉइंट जा रहे हैं, तो A से B प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा ये निकालना है। तुम्हें पता है वर्क डन होता क्या है, P dV का इंटीग्रेशन, एरिया अंडर पीवी। और हमने ऐसा पढ़ाया है कैलकुलस में, बहुत मन से पढ़ाया था कि y वर्सेस x ग्राफ होता है और y dx का इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया अंडर y वर्सेस x ग्राफ। तो y की जगह पे p है, x की जगह पे v है, तो सारे बच्चों को क्लियर है, दिस इज एरिया अंडर पीवी कर v कर्व। और एरिया जो लेंगे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, वॉल्यूम एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, दिस इज द एरिया, ये वाला एरिया लेंगे, है ना। अगर गैस एक्सपैंड हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव बाय द गैस। और चूंकि हम यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस लिखते हैं उस एक्सप्रेशन में, और अगर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, दैट मींस बी से ए जा रहा है, वर्क डन निगेटिव, यही एरिया रहेगा बट निगेटिव होगा। यहां तक क्लियर? अगर कोई ऐसा ग्राफ दे दे, V वर्सेस P ग्राफ दे दे, V वर्सेस P ग्राफ दे दी, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, सो वर्क डन कौन सा एरिया होगा, मैं 2 कलर यूज कर रहा हूं, बताना। V पे perpendicular. Is it the red color one is the correct area? या ब्लू कलर वाला एरिया करेक्ट एरिया है? ब्लू कलर सर ब्लू कलर ब्लू कलर। मतलब ये एरिया लिखेंगे, ये नहीं, ठीक है। दिस एरिया विल बी द वर्क डन, लिख लो इसको।
हेडिंग डालो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, ओनली 1 more minute. वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। तो सर ये नया टर्म क्या लिया है साइक्लिक प्रोसेस? वर्क डन बाय गैस। अब यहाँ पे जो कुछ रट्टा मारे हुए होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे दिक्कत आती है, तो समझ के करना। पी वर्सेस बी ग्राफ ले रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस का। जरूरी नहीं कि पी वर्सेस बी ग्राफ ही दिया हुआ हो, कोई भी ग्राफ है, बट अभी हम बात कर रहे हैं पी वर्सेस बी ग्राफ ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस। देखो पहले गैस का स्टेट ए था, कुछ वॉल्यूम था, कुछ प्रेशर था, ए से बी गए और बी से सी गए, प्रोसेस एक इक्वेशन लिया और सी से फिर ए पे आ गया। प्रोसेस इज ए टू बी टू सी टू ए, फाइनली ए पे आए, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं साइक्लिक, जहां से चले वहीं आ गए। सो साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ हमेशा कैसा होगा? क्लोज लूप होगा, क्लोज लूप। मुझे निकालना है वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए प्रोसेस। मुझे पता है कि सबको आता ही है, बट बस सुन लो एक बार। ओके सर, एक काम करते हैं ना, इसको लिख सकते हैं क्या? वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन बी सी प्लस वर्क डन इन सी ए। कोई कॉन्फिडेंस के साथ बताएगा क्या वर्क डन बाय सी ए 0 है? Yes, sir. Volume constant. Yes. गुड। वर्क डन इन ए बी अगर मैं बात करूं तो ग्राफिकल वे में देखो तो ये होगा P delta E. एरिया अंडर द कर्व। देखो ये एक्सपेंशन हुआ है तो ये पॉजिटिव वर्क डन होगा बच्चों। वर्क डन इन बीसी तो यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, ये वाला वर्क डन होगा ब्लू कलर वाला। तो ये वर्क डन पॉजिटिव है और ये वर्क डन निगेटिव है। और समझ में आ रहा है कि दोनों को लिखेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और इतना रह जाएगा, और ये इतना निगेटिव कैसा रहेगा? Negative. Negative. और इसमें तो 0 है। तो टोटल जो वर्क डन है, कैन वी से कि एरिया अंडर द लूप, टोटल वर्क डन इज एरिया अंडर लूप इन पीवी ग्राफ। इज इट करेक्ट? Yes. लेकिन ये पॉजिटिव है निगेटिव है कैसे बताओगे? कुछ बच्चे रट्टा मारते हैं, कहते हैं सर ये ना ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये लूप एंटी क्लॉकवाइज है तो हो जाएगा निगेटिव, और क्लॉकवाइज है तो हो जाएगा पॉजिटिव, उल्टा में। क्लियर? लेकिन केमिस्ट्री में यही चीज उल्टा रटे होंगे, और मैं तो भूल ही जाता हूं कि कौन सा में पॉजिटिव है कौन सा में निगेटिव है, और बस इतना कहें तो डिफरेंस है और -1 और +4 मार्क्स में। तो ये रट्टा मारने पे मुझे तो विश्वास नहीं, तुम्हें विश्वास है तो रट्टा मार लो, बट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ऐसे देखो कि हायर प्रेशर पे देखो, ये लोअर प्रेशर इधर हायर है, हायर प्रेशर पे गैस एक्सपैंड हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है? हायर प्रेशर पे देखो गैस कंप्रेस हो रहा है, इसलिए वर्क डन निगेटिव है। क्लियर? अगर ये ग्राफ सपोज ऐसा होता P वर्सेस V और ऐसे दिया होता
तो देखो हायर प्रेशर पे गैस क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, तो ये लूप का एरिया और क्या हो जाएगा, हायर प्रेशर पे एक्सपैंड हो रहा है, दैट्स व्हाई हायर वाला डोमिनेट करेगा, पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय द गैस। अब इट्स योर चॉइस, रट्टा मारना ये समझना है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं फिनिश करते हैं।